7 दिनों तक कैद में अकेले रहने की कोशिश करूंगा। मुझे सील कर दो। बाय जिमी। उम्मीद है मैं पागल ना हो जाऊं। अगले 7 दिनों तक मुझे साउंड प्रूफ व्हाइट रूम में किसी भी ह्यूमन कांटेक्ट या उम्मीद के बिना जिंदा रहना होगा। और क्योंकि ये मानसिक रूप से खतरनाक है, इसीलिए एक डॉक्टर बाहर से ध्यान रखेंगे कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैंने 23 साल पागलों के बीच काम किया है और ये उससे भी ज्यादा भयानक है। ऐसे रूम में 50 घंटे से ज्यादा रहना एक परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है। और मैं यहाँ रहूंगा पूरे 168 घंटे। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना आपा खो दूं और एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाऊं जिसे कहते हैं साइकोसिस। फिर उन्हें मुझे बाहर निकालना होगा क्योंकि उससे मुझे परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसे 7 दिन जमीन के अंदर दफनाया था। क्या ये उससे ज्यादा मुश्किल है? बहुत मुश्किल, क्योंकि सोशल कांटेक्ट नहीं है। जब हमारे दिमाग में जानकारी नहीं आती तब क्रेजीनेस पैदा होती है, हैलुसिनेशंस होते हैं और पैरानोया भी होता है। और पूरे हफ्ते बचे रहने के लिए मेरे पास है मेरे सोने के लिए एक बेड, एक नोटबुक और पेन, एक रिफिलेबल वाटर बॉटल, एक टूथब्रश और टूथपेस्ट और एक सोप, टॉयलेट जाने के लिए बाथरूम और पानी के लिए एक सिंक। इस पॉइंट पर मैं समझ गया था कि इस चैलेंज में खुद को एंटरटेन करना बहुत ही मुश्किल होगा, खासकर 90वें घंटे पर जब मैंने ये किया। आप सोच रहे होंगे कि इन दीवारों पर कितनी टाइल्स हैं? और सही जवाब है पूरी 1900। और अगर छत और फ्लोर को मिलाया जाए तो ये हैं पूरी 2860। पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मुझे जोरों से भूख लगी है, यानी खाने का वक्त है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, तो यहाँ है एक कन्वेयर बेल्ट जो पूरी 100 फीट की दूरी तक फैला है ताकि मुझे ह्यूमन इंटरैक्शन के बिना ही खाना मिल सके। शायद मुझे अंदर 14 घंटे हो चुके हैं। कमाल की बात है ना, मुझे अभी से 2 घंटे ज्यादा लगने लगे हैं। और चैलेंज का सबसे मुश्किल पार्ट, अब तक मेरा खाना नहीं आया। सोच रहा हूँ यहाँ आने से पहले मुझे ज्यादा खाना खा लेना चाहिए था। जल्द ही कोई मुझे खाना खिला दे तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा दोस्त बहुत भूखा है। क्या तुमने अपने हाथ धोए? हाँ बिल्कुल धोए थे। नहीं धोए। हम उसे खाना रैंडमली भेज रहे हैं ताकि उसे वक्त का पता ना चले। जैसे अभी 6 बजे हैं और हम उसे ब्रेकफास्ट भेज रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे कब खिलाएंगे? बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अब क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है, खाना आने के बावजूद भी 2 घंटे बाद चेक करने पर एहसास हुआ कि खाना आ चुका था। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। कम ऑन। तो जब मैंने फाइनली चेक किया, ओह, मैंने सोचा नहीं था कि खाना आएगा। इसका टेस्ट कमाल है। ये ठंडा और पिलपिला है, पर खाने के लिए कुछ तो मिला तो सच में ये बढ़िया है। ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट सेट लिटरली मेटल चेन से बंधा हुआ है। अगर इस सेट में आग लगती है तो इसे खोलने से पहले ही मैं जिंदा जलकर मर जाऊंगा। जाने दो, मैं उसके अलावा कुछ और सोचना चाहूंगा। अगले कुछ घंटों के लिए मैंने खुद को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेटेड रखने की कोशिश की। ओह, वो तो कमाल का था। उसके पास कुछ नहीं है, वक्त बिताए तो कैसे बिताए? अगर बेसिक स्टिमुलेशन में ही उसका ये हाल है तो मुझे नहीं लगता कि वो 7 दिन तक टिक पाएगा। दिलचस्प है कि जब आप किसी से सब कुछ ले लेते हो, तब एक आम सी मेटल प्लेट भी एक आईफोन जितनी मजेदार लगती है। वो जल्द ही चिड़चिड़ा हो जाएगा इस बोरियत की वजह से। जैसे कि मेरे अंदर का इंसान मर रहा है। मैं बस सोने जा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है।